आइए दोस्तों, आज बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे यूट्यूब पे भी कमेंट्स भरे हुए हैं और रोज़ ही व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि हम नया बिज़नेस शुरू करेंगे, नया काम करना है, हमें नया कुछ करना है। क्योंकि उनको कहीं न कहीं एक भय खा रहा है कि शायद उनका जो पुराना काम है वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या पुराना काम बंद हो गया है, तो क्या हम ये वाला नया काम करें? क्या हम ये नया काम खोल सकते हैं? क्या ये हमारे लिए सही है? क्या ये गलत है? एक इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने जमा पूँजी अपनी सँभाल के रखी हुई है या जिसे हम कहते हैं सेव करके रखी हुई है, उसकी अब वो कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं वो एक नए काम में लगाएँ या कहीं न कहीं ऐसी जगह लगाएँ जिससे आगे उनको वो काम बेनिफिट में हो सके। कोई भी काम करें आप, मगर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भगवान ने बाय बर्थ कुछ चीज़ें हमारे को दी होती हैं कि वो ही चीज़ें और वही हमारे प्लैनेट्स तय करते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए। अगर प्लैनेट सही हैं और बिल्कुल सही हैं, स्मूथ चल रहे हैं, तो आप कोई भी काम कर लीजिए, बिज़नेस कर लीजिए, किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर लीजिए, वो उसने चलना ही चलना है। और अगर आपके प्लैनेट्स ख़राब हैं, तो अगर हम देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि आपके प्लैनेट्स ख़राब है, तो हम आपको कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप बिज़नेस कीजिए, क्योंकि आपका लॉस होगा। और अगर आपका टाइम ख़राब है, कहते हैं लॉस तो होना ही है, तो जॉब में कम से कम इतना होता है कि आपको जितनी वैल्यू का आप काम करते हैं उस वैल्यू का अमाउंट नहीं मिलता। सपोज़ आपकी वर्थ है 1,00,000 रुपये, मगर आप जॉब करेंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो इस टाइम पे डाउन ही मिलेगी, हो सकता है 30-40 हज़ार ही मिले। आपको काम करना इसमें बहुत मुश्किल होगा, मगर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से देखा जाए तो आपका 50 से लेकर 60 हज़ार का लॉस हो रहा है, मगर ये लॉस एक अलग कंसिडर करता है। मगर वो लॉस जो सामने से आपकी जमा पूंजी चली जाए वो आपको ज़्यादा नुकसान करती है, इसीलिए ये चीज़ में आपको बच के रहना है। खास तौर पे आपको ये कोशिश करनी है कि क्या वर्क आपके लिए वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ। सपोज़ हर आदमी को बड़ा अच्छा लगता है सेल्स करना। बहुत लोग होते हैं बड़े आराम से, मतलब अपना काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, जॉब भी बड़ी अच्छी चल रही होगी, मगर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि यार ये सामने वाला दुकान खोल के बैठा है, ये तो अच्छा काम कर रहा है, इस चीज़ की डिमांड बहुत है मार्केट में, हम भी ये कर लेंगे। कभी भी ये सोच के काम नहीं करना चाहिए कि इस चीज़ की डिमांड बहुत है तो हम भी ये कर लेंगे। डिमांड होना एक अलग चीज़ है, मगर सेल्स करना एक अलग चीज़ है। सेल्समैन एक बाय बर्थ जिसे हम कहते हैं वो लेके पैदा होता है। भगवान की उस पर एक कहते हैं हम, एक अलग ही वो कृपा होती है कह सकते हैं, या एक अलग टूल होता है उसके पास जो उसकी हॉरोस्कोप में भगवान डाल के भेजता है कि ये बंदा सेल्स कर सकता है, या ये आदमी के पास काम अपने आप आएगा, इस आदमी को मार्केट में जाके कमाई होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर इन फैक्टर्स को हम नज़रअंदाज कर दें तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। थोड़े टाइम के लिए कई बार कोई प्लैनेट हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं हम परमानेंट ऐसे बने हुए हैं। इस मुताबिक मैंने भी कई बार गलतियां की हैं, मैंने भी ऐसे कई बार काम खोले हैं और मुझे लगता था कि मैं ये काम अच्छी तरह कर सकता था, मगर नहीं। आपको खुद को पता होता है कि आप क्या काम कर सकते हो, मगर कई बार आप अपने मन की, अपनी आत्मा की नहीं सुनते। आप क्या करते हैं, आप सामने वाले को देखते हैं, या तो लालच कर बैठते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपसे एक गलत स्टेप उठ जाता है। आप किस चीज़ के लिए बने हैं ये आप जानते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है कि आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको श्योरिटी हो जाए। हम आपको कुछ नया नहीं बताएंगे, मगर ये ज़रूर बता देंगे कि आप खुद क्या हो, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी अपने आप को भूल चुका होता है। तो जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।